बड़ा दावा करने वाली जांच एजेंसियां जो है सीमा हैदर के सामने ठुस हो गई। के अंदर कोई 20 रुपए का नोट भी मिल जाए पाकिस्तानी तो उसके ऊपर भी जांच एजेंसियां बैठ जाती हैं। मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को और राजनाथ पाल सिंह को, इन और प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान और यूपी सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को। मैंने देखा कि डॉक्टर तोबा जो है वो सबसे टॉप पर उनको जो है फॉलो किया गया। यूपी गवर्नमेंट को फॉलो किया हुआ है, हिमांशु को फॉलो किया, आदित्यनाथ को फॉलो किया हुआ है और उसके बाद मोदी जी को फॉलो किया हुआ। दोस्तों जैसे कि सीमा हैदर को आप लोग जानते हैं, पिछले 2 साल हो चुके हैं इसको गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री किए हुए। और हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं जो कभी किसी कबूतर को पकड़ लेती हैं कि ये जासूस निकला है, कभी बलून के ऊपर भी सख्त नजरें गड़ाए रखती हैं, फिर कभी अगर किसी लिफ्ट के अंदर कोई 20 रुपए का नोट भी मिल जाए पाकिस्तानी तो उसके ऊपर भी जांच एजेंसियां बैठ जाती हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद आज तक सीमा के इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद, इतनी सतर्क होने के बावजूद आज तक सीमा हैदर का पोल नहीं खोल सकी। आज तक सीमा हैदर के ऊपर जांच नहीं बिठा सकती। आज तक सीमा हैदर की जांच कंप्लीट नहीं कर सकी। आज तक सीमा हैदर के ऊपर कोई ठोस इकदाम नहीं कर सकी हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां। यकीनी तौर पे ये तमाम तर वो क्वेश्चन है जो आप लोग भी सुनना चाहते हैं और तमाम तर वो लोग सुनना चाहते हैं जो इस केस को देख रहे हैं। बड़ा बड़ा दावा करने वाली जांच एजेंसियां जो है सीमा हैदर के सामने ठुस हो गई, सीमा हैदर के सामने बेबस हो गई, लाचार हो गई। लेकिन दोस्तों सीमा हैदर को कोई पकड़ नहीं सका कि सीमा हैदर का असल मकसद था क्या हिंदुस्तान एंट्री करने का। उसका असल मकसद जो है वो क्या है, जो उसने मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और तमाम तर सिक्योरिटी जो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी के इदारे हैं या जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनको जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट आप सबके सामने लेकर आया हूं कि सीमा को अभी तक कोई जांच एजेंसी सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। आप सोच सकते हैं कितनी शातिर किस्म की औरत है ये। मैं एक सबूत यहां पे रखने जा रहा हूं जिसको देखकर आप लोगों की आंखें फट जाएंगी कि यार ये औरत कितनी शातिर औरत है। क्यों इसने मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ और तमाम तर उन सिक्योरिटी इदारों के जो ऑफिसरान हैं या वो जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जिनमें पीएम हो चाहे सीएम हो, उनको क्यों फॉलो किया हुआ है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसकी अभी तक जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कंप्लीट नहीं कर पाई। बल्कि मैं ये कहूं कि यहां पे जांच एजेंसियां बिल्कुल फेल होती हुई नजर आ रही हैं, तो ये गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने जा रहा हूं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सीमा जो सचिन की एक बहन है पिंकी मीना, कुछ अर्सा पहले उसकी थी इंस्टाग्राम की, वो अवेलेबल थी, लेकिन अभी मैंने बहुत ज्यादा सर्च करने के बावजूद मुझे वो आईडी नहीं मिली। वो आखिर आईडी गई कहां? और दोस्तों यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन यह भी उठता है, सीमा हैदर ने क्यों इन लोगों को फॉलो किया हुआ है? मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, अमित शाह जी को, इन तमाम तर लोगों को क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है? इसके फॉलोवर्स अक्सर और बेशतर घटते बढ़ते रहते हैं सीमा के। मैं पिछले 10 महीने पहले, 11-12 महीने पहले मैंने देखा था कि सीमा के जो फॉलोवर्स हैं वो कम ज्यादा हो रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, सीमा के जो फॉलोवर्स हैं जिनको सीमा फॉलो करती है, फॉलोइंग जिनको कहते हैं, जिसको सीमा फॉलो करती है, उसमें अप एंड डाउन होता रहता है। 22 के करीब लोगों को इसने फॉलो किया, जिसमें 2 आईडी एपी सिंह की हैं, 2 आईडीज की अपनी हैं और बाकी तमाम तर किस किस की हैं वो आप तमाम दोस्तों के मैं सामने रखने चलूं। जहां पर मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, सीमा हैदर ने अभी रिसेंटली एक डॉक्टर साहिबा को जो है वो फॉलो किया हुआ है, जिस डॉक्टर का मुझे तो शायद यही समझ में आई है कि शायद इस डॉक्टर ने इसका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, जिस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर तुबा को इसने, सीमा ने अभी रिसेंटली फॉलो किया हुआ है। अब ये डॉक्टर तुबा कौन है? मैंने इसका काफी सारा प्रोफाइल चेक किया है, मुझे ऐसा लगा कि ये डॉक्टर तुबा वो है जिसके पास सीमा का इलाज हुआ है। इसमें इस डॉक्टर तुबा ने सारे ही मुस्लिम डॉक्टरों को जो है वो फॉलो किया हुआ है। और मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, आप ये देखिए, यहां पे देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आप लोगों देखिए। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले सीमा का ऑफिशियली अकाउंट है, सीमा सैचन 10 ये अकाउंट है। इसके ऊपर आप देख लीजिए 1.8 मिलियन के करीब इसके जो YouTube पे फॉलोवर्स हैं, और उसके साथ ही आपको नीचे इसके 22 फॉलोइंग लिखी हुई है और 6
35K फॉलोवर्स हैं और वीडियोस आप देख ले 2523 इसकी वीडियोस हैं। चलिए इसका कुछ थोड़ा सा जांच करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। तो इस आईडी का मैंने जब पोस्टमार्टम किया, जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो इसमें मैंने देखा कि डॉक्टर तुबा जो है वो सबसे टॉप पर उनको जो है फॉलो किया गया है। और डॉक्टर तुबा, जब आप लोग अंदाजा कर लीजिएगा डॉक्टर तुबा कौन है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर तुबा की प्रोफाइल आपको ये दिखाने के बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा डॉक्टर तुबा है, टॉप पर फॉलो किया हुआ है। इसको डॉक्टर एपी सिंह लॉयर है, इसको जो है फॉलो किया हुआ है। योगी आदित्यनाथ को जो है ऑफिशियली साइड है उसको फॉलो किया हुआ है। फिर सीमा मीणा 48 इसको फॉलो किया हुआ है। फिर आगे काजल है, उसको फॉलो किया हुआ है। फिर इट्स विकी, अच्छा इट्स विकी लिखा हुआ है। इसका जो सचिन का भाई है इट्स विकी, अगर इसकी ये प्रोफाइल हम खोलते हैं इट्स विकी की, तो यहां पर ये देखिए इसको यहां पर किया हुआ है। इसका जो फॉलोइंग में है विकी के, ये सचिन का छोटा भाई है। मैं आपको बता चुका हूं ये वही है जिसने शहदर की बेटी के साथ अश्लील हरकत की थी, फिर इसको घर से निकाला। ये अपनी बहन पिंकी के पास जब से ये रहता है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये देखिए यहां पर फिर देखिए इसने फॉलो किया हुआ है। किस किस को फॉलो किया हुआ है इसने दोस्तों, किस किस को फॉलो किया हुआ है यहां पर जो है आप देख सकते हैं नीचे यूपी गवर्नमेंट को फॉलो किया हुआ है, फिर अंजलि को फॉलो किया हुआ है, फिर हिमांशु को फॉलो किया हुआ है। उसके बाद ये देखिए योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया हुआ है और योगी आदित्यनाथ की जो वो है, उसके बाद मोदी जी को फॉलो किया हुआ है। और एक ये गुरु जी हैं कोई, इनको भी फॉलो किया हुआ है। और अगर गुरु जी की प्रोफाइल चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आई थिंक ये गुरु जी, पता नहीं इसने शायद सीमा को जो है वो सपोर्ट किया होगा। यहाँ पे सीएम जो है अब ये राजनाथ सिंह जो है इनको भी फॉलो किया हुआ है। उसके बाद अमित शाह जी ऑफिशियली है, उनको भी फॉलो किया हुआ है। और सीएम ऑफिस जो है सीएम ऑफिस, इसको भी यूपी, इसको भी फॉलो किया हुआ है। तो और ये एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको भी फॉलो किया हुआ है। अब हैरानगी दोस्तों इस चीज की आती है कि सीमा ने इन लोगों को क्यों फॉलो किया हुआ है, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। सीमा ने हर एक ऑफिशियली जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट है, उन सबको फॉलो किया हुआ है। आखिर सीमा का मकसद क्या है? मैं यहां पे दोस्तों कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए सीमा ऐसा ना हो किसी तीसरी कुव्वत के बलबोते पर ये वहां पर कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना चाह रही और फिर मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डाले। क्या ऐसा मुमकिन है? सीमा को क्या जरूरत है? 2 टके की एक औरत है, मतलब कूड़ा चुनने वाली या एक नाचने गाने वाली, उसको क्या जरूरत थी मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को और राजनाथ पाल सिंह को, इन और प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान और यूपी सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी ये फॉलो करने की? इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? क्या जांच एजेंसी यहाँ पे सोई पड़ी है? क्या जांच एजेंसी इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही? पिछले 2 साल से ये लोगों को यूं करके दिखाती है, यूं करके दिखाती है, बड़े बड़े वकीलों को गालियां देती है, अपमानित करती है। कोई इसके ऊपर एक्शन लेने वाला नहीं, कोई इससे पूछताछ करने वाला नहीं है। आखिर क्यों यहां पे एजेंसियां खामोश बैठी हुई हैं? जब हम सवाल करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? आखिर सीमा ने इन लोगों को क्यों फॉलो किया हुआ है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? क्या यहां पे जांच एजेंसियों ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है? जो जांच एजेंसियां कबूतर को पकड़कर पिंजरे में डाल दें और कह दें ये जासूस है, जो जांच एजेंसी एक बलून को पकड़कर पिंजरे में डाल दें कि ये जासूस है, जो जांच एजेंसी एक झंडे को, किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा अगर हिंदुस्तान में चला जाए पाकिस्तान से तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां बैठ जाती हैं। जिस जांच एजेंसियों के राज के अंदर एक लिफ्ट के अंदर से पाकिस्तानी 20 रुपए का नोट मिल जाए उसके ऊपर वावेला मचा देते हैं, सारा मीडिया जो चाह करना शुरू कर देता है। उन जांच एजेंसियों को सीमा की यह हरकत क्यों नहीं देख रही, क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन ले रहे, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर पा रहे? बहरहाल दोस्तों मेरा मकसद था आप लोगों को सच दिखाना, सच बताना। आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।